नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संदेश और मैं हूं मिथिलेश कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सहरसा विधानसभा में ज़्यादा ही कुछ सरगर्मी देखने को मिल रही है। इसी बात को जानने के लिए आज हम आम लोगों के बीच पहुंचे हैं और ख़ास करके जहां आप तस्वीर देख सकते हैं कि इन लोगों के प्रति लोगों का धारणा बना हुआ है कि ये खास करके बीजेपी का वोटर है। अगर ये लोग महागठबंधन में दे भी देते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन इसी विश्वास को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और आइए जानते हैं जिनका क्या करना है और ये क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण का। अच्छा, अब यहाँ आप चुनाव आने वाला है, इस बार क्या मूड बनाए हैं आप लोग? मूड बना है, हम लोग देते थे तीर्थ आपको नीतीश कुमार को। अच्छा, अब की हम लोग नीतीश कुमार को नहीं देना चाहते हैं। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि नल जल है, बेरोजगारी है, यही सब समस्या है। अच्छा, बीजेपी में बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ का कैंडिडेट सही से नहीं दिया इसलिए हम लोग नहीं देंगे। हाँ, आलोक रंजन कभी भी खेत में नहीं आता है, इसलिए हम लोग उससे नाराज हैं। अच्छा, खास करके आलोक रंजन से नाराज है या मोदी जी से नाराज है? आलोक रंजन से नाराज हैं, विधायक से। मोदी जी से खुश है? हाँ, खुश हैं। इस बार विधानसभा में क्या, तब इसका मतलब है आलोक रंजन को वोट नहीं दीजिएगा? हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, अब बिहार विधानसभा चुनाव आ गया है, कुछ 6 तारीख को मतदान भी होगा। क्या मूड बनेले हैं इस बार? चेंजिंग लाना है क्या वही नीतीश कुमार को रखना है? चेंजिंग लाना है तो किसको दीजिएगा वोट? तेजस्वी यादव को देंगे। ऐसा तेजस्वी यादव में क्या आपको दिख रहा है, किसी को दीजिएगा? अच्छा हो रहा है। कौन कौन सा काम उसका अच्छा लगा? क्या नाम है आपका? अच्छा, देखते हैं आप यहाँ पान का दुकान कर रहे हैं, चुनाव आ गया, इस बार क्या मूड बने हैं आप लोग? राजद को वोट दीजिएगा? क्यों, ऐसा क्या वजह है कि राजद को वोट दीजिएगा? नहीं जानते हैं, लेकिन शुरुआती से उससे आप राजद से प्रेम रखते हैं। क्या नाम है आपका? तो बाबा, आप चुनाव आबि गए, आप विधानसभा वाला लालू के वोट देवे कि नीतीश के? लालू के। पेंशन मिले है? वहाँ में कुछ गड़बड़ वाले मिले। अच्छा, कते के मिले रहे? पहले तो मिले 400 का, अब 1100। 1100 के दल के? लालू दल के नीतीश कुमार दल के? कहे थे कि लालुए के देन थे। अच्छा, पहले वह करे तभी करलकै? हाँ, वही इलेक्शन ला के इलेक्शन ला के करलकै ताकि वोट हमरा हुए। एते ब्लॉक की करे लिए यह कागज पेंशने वाला सुधार करे? हाँ, KBC लग गए। अच्छा, कौन गाँव से एलिए? सर, की नाम छियै? KBC मेरा तैयार है, तैयार है। अरे बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या ये हम लोग का तो इरादा सीधा है कि अगली बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये कोई राजतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अच्छा, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था होती थी कि एक व्यक्ति कई वर्षों तक, कई सालों तक ये सत्ता पे काबिज थे। लोकतंत्र में कहीं से ऐसी व्यवस्था जो है हमारे हिसाब से सही नहीं लग रहा है। इसीलिए पिछले 15 वर्षों से जो सरकार चल रही है, हम लोग की यही इच्छा है कि नीतीश कुमार तो कहता है कि हम बहुत प्रकार की योजना दिए, इस बार मेरी सरकार फिर है। योजना दिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुत दिनों तक एक ही पद पे रहने के बाद जो है व्यक्ति अपने पदों की गरिमा को भूल जाते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी के पार्टी का बदलाव जरूरी है, तब जाकर उसके और भी विधायक हो या जो भी व्यक्ति हो उसको पता चले कि जनता की सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो प्रशांत किशोर भी दौर में है, तेजस्वी यादव भी दौर में, तो किसको पसंद करना चाहेंगे? हम लोग की तो सबसे पहली पसंद तेजस्वी यादव है, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी नए नए राजनीति में है, तो उसको सबसे पहले अभी बहुत दिनों तक जनता के बीच रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम राजनीति में आया और अगर आप उसको सत्ता पे काबिज कर दीजिएगा तो उसको जनता के दुख दर्द का कोई एहसास ही नहीं होगा। इसीलिए हमारे हिसाब से अभी प्रशांत किशोर जी को और कुछ दिनों तक मेहनत करने देना चाहिए। अभी फिलहाल में सबसे पहली पसंद हम लोगों की तेजस्वी यादव। और भी कई युवा हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस बार उनकी क्या राय। जैसा बिहार विधानसभा चुनाव आ गया, इस बार युवा है, क्या राय है आप लोगों का? हम लोग का राय है कि इस बार जो है आरजेडी का सरकार बनाना है। इसलिए आरजेडी का सरकार बनाना है, अभी वर्तमान में जो हर एक महिला को 10-10 हज़ार नीतीश कुमार दे दिया है। अच्छा, अगर वो 10-10 हज़ार उतना अगर देखेंगे तो करोड़ों का रकम होता, उसमें कई फैक्ट्रियां लग जाता और बहुत युवा को उसमें रोजगार मिल जाता।
ये जो है लोग को ठगने का और बेवकूफ़ बनाने का काम करके ये वोट का मुद्दा बना करके पैसा दे दिया है और वो पैसा रिटर्न भी लेगा। इसमें बहुत ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिसका रिटर्न यानी लोन के तरह रिकवरी लेगा और उसका सिविल भी खराब होगा। आप समझ लीजिए कि कितना लोग महिला सब तो खुश है, हमको लगता है वो सब नीतीश कुमार को देगी वोट। महिला सब खुश रहने से नहीं ना हो जाएगा। हम लोग भी युवा हैं, हम लोग की भी संख्या बहुत है ना, तो हम लोग इस बार जो है ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग घर में रहते हैं तो हम अपने मम्मी पापा को अगर बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो 10,000 के चक्कर में रह जाएंगे। और भी कई युवा है, इसके बाद हम आपको फिर आगे बताएंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव आ गया है, तो सब जगह बदलाव का बयान चल रहा है और आप लोग युवा हैं, क्या इरादा है इसका? बदलाव होनी चाहिए, बदलाव ही संसार का नियम है। नीतीश कुमार जो 20 वर्षों से बिहार की गद्दी बैठे हुए हैं, कभी वो महागठबंधन में जाते हैं और कभी इंडिया गठबंधन में जाते हैं। उसका अपना ही कोई भरोसा नहीं है, उसका अपना खुद का भरोसा नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र की बहुत खतरनाक है। एक बार इधर जाना, एक बार उधर जाना। सत्ता बदलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। नीतीश कुमार कहते 10,000 रुपया हमने दे दिया, महिलाएं हमें वोट देंगी। चाहे देगी, अगर 10,000 रुपया अगर महिलाएं को हर एक महीना है अपना स्वरोजगार करें तब ना हुआ। 10,000 रुपया आप एक बार दे दिए, खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको स्वरोजगार चाहिए ना। कहने का मतलब इस बार तेजस्वी की सरकार को बिल्कुल फाइनल है, बदलाव होना चाहिए, महागठबंधन सरकार बननी चाहिए। जैसा कि अब तक हमने आपको कई लोगों से बातचीत के द्वारा सुनवा दी, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इसी तरह से आप चाहते हैं सहरसा विधानसभा में किसकी लहर है, अगर इस बात को जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से बने रहें। लेते हैं आपसे विदा, जल्द ही मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।